हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज हम जिस विषय को लेकर मुखातिब हो रहे हैं वह है हृदय की संवेदनाएं। अब इसका मतलब होता है इमोशंस ऑफ हार्ट और फीलिंग्स ऑफ हार्ट या दिल की भावनाएं। तो हृदय की संवेदनाएं, इस पर आज मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी। संवेदनाएं आजकल के नई जनरेशन ने, आजकल के नए बच्चों ने इमोशंस और संवेदनाओं को ताक पे रख दिया है। दे डोंट नो अबाउट फीलिंग्स बिकॉज फीलिंग्स फीलिंग्स कब अपीयर होती हैं, भावनाएं या संवेदनाएं या इमोशंस हार्ट में कब अपीयर होते हैं? तब अपीयर होते हैं जब किसी किसी बहुत बड़ी चीज़ को, बहुत बड़ी बात को, किसी बहुत बड़ी वस्तु, व्यक्ति या बहुत बड़ी चीज़ को बड़े शिद्दत से चाहा गया हो तो भावनाएं उत्पन्न होती हैं। किसी के लिए इंतज़ार किया गया हो तो भावनाएं उत्पन्न होती हैं। किसी ने इतनी पीड़ा या दुख पहुंचाया हो तो भावनाएं उत्पन्न होती हैं। किसी ने खुशी से इतना आह्लादित या इतना सुकून भर दिया हो दिल में तो भावनाएं पैदा होती हैं। ये भावनाएं या संवेदनाएं तब पैदा होती हैं जब हमारे आंतरिक गुणों में हम उतरने लगते हैं। तब अगर हम आंतरिक रूप से अपने अंदर नहीं घुसे हैं, अपने अंदर नहीं उतरे हैं, तो हम इमोशन लेस होंगे, हम फीलिंग लेस होंगे, हम भावनाएं हम में नहीं आएंगी और हम मतलब भावना पूर्ण नहीं होंगे, हम इमोशन लेस होंगे और हम एक बड़े ही पत्थर किस्म के इंसान होंगे। जिस व्यक्ति में भावनाएं नहीं उपजती हैं, जिस व्यक्ति में फीलिंग्स नहीं आती हैं, जिस व्यक्ति में इमोशंस नहीं आते हैं, वो एक जड़ के समान ही होता है। जड़ मतलब बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्थित, मतलब बिल्कुल पत्थर के समान होता है कि वो ज़िंदगी में वो चीज़ नहीं महसूस कर सकता जो दिल की गहराइयों से महसूस की जाती है। जो इंसान भावनाओं में उतरता है, चाहे वो सुकून की हो, खुशी की हो, धैर्य की हो, संयम की हो, इंतज़ार की हो, पीड़ा की हो, दुख की हो, सुख की हो, जो इंसान अपने शरीर के अंदर स्थित हृदय में, जो कि शरीर का गर्भगृह कहलाता है, इनमें उतरता है, डीपली उतरता है, अंदर तक गहराई में उतरता है, सोचता है, संभलता है, उसमें भावनाएं उपजती हैं। भावनाएं ये सुपरफिशियली नहीं उपजती हैं। जो ज़िंदगी को बिल्कुल ही सुपरफिशियल लेते हैं, जो बस ये देखा किया, गाड़ी निकाली चल दिए, ये किया वो किया, और ज़िंदगी को बिल्कुल सुपरफिशियल तरीके से, सतही तरीके से जीते हैं, उनमें भावनाएं नहीं उपजती। तो फीलिंग्स का, इमोशंस का हमारे जीवन में कुछ प्रभाव होता है क्या? मैं आज आपको ये बताऊंगी कि फीलिंग्स या इमोशंस में रहने से हमें क्या कुछ मतलब फ़ायदा होता है क्या, या फीलिंग्स या इमोशन लेस रहना, या जो इंसान ज़्यादा भावुक होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो सेंसिटिविटी उसको संसार में चलने नहीं देती है। जो इंसान ज़्यादा सेंसिटिव होगा, बात बात पे कोई चीज़ लेगा, अंदर तक लेगा और फिर अपनी दिनचर्या में उस पर बोझल उसके कदम पड़ेंगे या वो सुकून से भरेगा। ये भावनाओं का, सेंसिटिविटी का हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? आज मैं ये बताऊंगी। तो सेंसिटिविटी या संवेदनाएं, हृदय की संवेदनाएं हमारे हृदय को अंदर तक भेद जाती हैं। हाँ, अगर ये इमोशंस इंसान में होते हैं तो वो ईश्वर की दिशा में बढ़ सकता है। इमोशंस होते हैं तो वो ईश्वर की दिशा में बढ़ सकता है। इमोशंस या सेंसिटिविटी हमें अंदर तक भेद जाती है, हमारे मन को पार करके हृदय में पहुंच जाती है। तो जो इंसान जितना ज़्यादा भावुक होगा, जितना ज़्यादा फीलिंग्स में होगा कि जिसको कुछ फील हो जाता है, किसी ने कुछ कैसा बोल दिया, किसी ने कुछ वैसा बोल दिया, फील हो गया,
इससे उसके रोज़मर्रा के जीवन पर तो बहुत असर पड़ता है, क्योंकि वो फिर बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल अपने कंसंट्रेशन से काम नहीं कर पाता है, संसार के फीलिंग्स में ग्रसित होकर बार बार उसके माइंड में फीलिंग्स और ये, और वो अंदर तक उसको हृदय उसका कचोट जाता है, अंदर तक व्यथित हो जाता है, वेदनाग्रस्त हो जाता है, पीड़ामय हो जाता है, दुखी हो जाता है, और उसको ये चीज़ें सालती रहती हैं कि देखो उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा बोल दिया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो ऐसी फीलिंग्स में जाने से अच्छा है कि आप अपने अपने हृदय में पहुँचें, अपने अपने इष्ट को सारी बातें बताएं, खुद ही खुद ना गलें, मन को ना बताएं। मन को आप पार निकल गए हैं तभी आपको फील हो रहा है। आपको फील हो रहा है तो अपने बॉडी को फील कराइए, अपने साथी, अपने इष्ट, अपने सखा को फील कराइए। आप बताइए कि देखो आज प्रभु में ऐसा हुआ, ये हुआ, मुझे ऐसा फील हो गया, आपको कैसा लगता है? आपको क्या लगता है? आप खुश हो इस बात से? आप खुश नहीं हो तो मैं भी खुश कैसे हो सकती हूँ या हो सकता हूँ? इस तरीके से आप अपने सखा से बतलाएं। कोई चीज़ आपको फील हो रही है, किसी चीज़ से आप भावुक हो रहे हैं, किसी बात से आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आप बस प्रभु को अपना साथी बनाओ, सखा बनाओ, और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी संवेदनाएं, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं अपने ईश्वर से व्यक्त करिए कि प्रभु आज देखो ऐसा ऐसा हुआ, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, या आज ऐसा ऐसा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु, उसने उसने मेरे को इतने प्यार से बोला, इतने प्यार से सम्मान दिया, इसकी तो मैंने सोचा ही नहीं था, और मुझे इतनी इज्जत बख्शी गई, इतना अच्छा लगा, इतना प्रेम मिला प्रभु, इसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं करी थी, या इतना मैं सुकून में हूँ, इतना मैं खुश हूँ प्रभु, आज मैं अंदर से बहुत खुश हूँ। तो जब आप फीलिंग्स में पहुंचने लगें, भावनाओं में पहुंचने लगें, तो अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी सेंसिटिविटीज़ को अपने ईश्वर से शेयर करिए, अपने प्रभु से शेयर करिए। हृदय की संवेदनाएं, हृदय की भावनाएं बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है प्रभु तक पहुंचने का। तो जो लोग सेंसिटिव हैं वो अपनी सेंसिटिविटी का डायरेक्शन ईश्वर की दिशा में, अपने ईष्ट की दिशा में मोड़ दें, तो उससे उनको बहुत लाभ होगा प्रभु की दिशा में बढ़ने का। हाँ, और जो इमोशनलेस हैं, परवाह नहीं करते किसी की, जो जड़ हो गए हैं, पत्थर हो गए हैं, जिनमें चेतना नाम की चीज़ का कुछ पता ही नहीं है, जो जड़ हो गए हैं, है ना, जिनमें चेतना रिजिड हो गए, मतलब जिनमें चेतना नाम की चीज़ का कुछ, आत्मा नाम की चीज़ का कुछ पता ही नहीं है, वो हृदय में क्या पहुँचेंगे? पर हृदय में अगर आप पहुँच पाते हो फीलिंग्स से, है ना, भावनाओं के द्वारा, सेंसिटिविटी के द्वारा, संवेदनाओं के द्वारा, या किसी के ऐसी फीलिंग्स में अगर आपके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, तो बस ऐसे में ज़रूर प्रभु को अपना साथी बनाइए, और अपने प्रभु को अपनी बातें शेयर करिए, अपनी फीलिंग्स शेयर करिए। अगर आप किसी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और आप उसके लिए बहुत ही इंतज़ार में हैं, और बहुत ही आप ये हो रहे हैं कि देखो वो आया नहीं, कितनी देर हो गई मुझे इंतज़ार करते करते, बस ऐसे में अपने प्रभु से बोलिए, प्रभु जी देख लो, आया नहीं है वो अभी तक, आ जाता तो मैं उससे बात कर लेता ना, या मैं उसको ये कर देता ना, है ना। पर प्रभु जी को ऐसे संवाद अच्छे लगते हैं, श्री कृष्ण को ऐसे संवाद अच्छे लगते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ सिचुएशन बना के दे देते हैं, कुछ ना कुछ उस बात का आपको भी अच्छा लगेगा। अगर आप अपने बड़ी से, अपने सखा से, अपने इष्ट से, अपने कंपेनियन से बात करेंगे, जो आपके हृदय क्षेत्र में, आपके शरीर के गर्भगृह में बैठा हुआ है, उससे बात करेंगे मन को पार लगा के, क्योंकि फीलिंग्स जब आप सेंसिटिव होते हैं तब आपने मन को भेद दिया होता है। ये वही वक्त होता है जब आप अपने मन को भेद चुके होते हैं, तभी आप सेंसिटिव होते हैं, तभी आपको फील होता है, तभी आप भावनाओं से ग्रसित होते हैं, इमोशंस होते हैं आप में। अपने इमोशंस, जब भी आप में इमोशंस आए, अपने कृष्ण से, अपने सखा से, अपने इष्ट से शेयर करिए। तो संवेदनाएं हृदय की ऐसी होती हैं। तो ठीक है, आज बस इतना ही है आज बताने के लिए, फिर कभी कुछ और बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री हरि। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद।